हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन का अगला स्टेप। पहली वन फंक्शन जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और जिनको आप पढ़ते हैं, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। जैसे वन फंक्शन, इसका अदर नेम है इंजेक्शन फंक्शन। इंजेक्शन फंक्शन डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी। यानी ये दो सेट हैं, दो सेट होते हैं। ए का इसको डिफाइन किया गया है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में अपनी इमेज रखता है। तो ये अब जैसे सपोज करो कि ए में अब यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो ये 3 एलिमेंट की सभी की अपनी एक सिंगल इमेज बी सेट के अंदर होगी। यानी एक सेट का कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो और यहाँ पर जो बी सेट के अपने एलिमेंट हैं, उनमें एलिमेंट छूट भी सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको कहा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, देन इट इज वन फंक्शन। इसीलिए इसको वन फंक्शन कहलाती है। और जैसे अब यहाँ मैपिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब दूसरी आती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में है, इसका दूसरा नाम अदर नेम में इसको सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्शन फंक्शन एफ मैपिंग ए टेंस टू बी, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट की एक इमेज बी के अंदर है। लेकिन जो वन में था, वन में क्या था कि वन में यानी एक ये सिंगल एलिमेंट की बी में सिंगल इमेज थी। यानी जो ए के एलिमेंट की इमेज है वो एक ही एलिमेंट की होगी, दूसरे की नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर ऑन टू में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ बी, इसमें जो बी के एलिमेंट होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए, यानी इसके अंदर प्री इमेज मिलती है इसकी। जैसे सपोज करो इसमें बी के अंदर हमारे 3 एलिमेंट मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, 1 2 3, और इसमें 4 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो इसमें 1 की जैसे प्री इमेज मैंने बी को दिखाया है और 3 की प्री इमेज सी को दिखाया है, लेकिन जो 2 की प्री इमेज है ये ए और डी दोनों को दिखा रही है इस तरीके से। तो इनको ना तो अब ए सेट के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है और ना ही बी सेट के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है। तो इसमें दोनों एलिमेंट कवर होते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट कवर होते हैं। इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। जब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जैसे पेयर में हमारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म जैसे लिखी जाती है इस टाइप से, और उस टाइम पूछा जाता है कि ये रिलेशन है या फंक्शन, तो हम मैपिंग बना के पहले तो रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जब हमारी मैपिंग बनती है, तो मैपिंग के लिए मैंने चारों फॉर्म में ये फिगर दिखा रखे हैं। किस फॉर्म को लाई कर रहा है हमारा क्वेश्चन, वही उसका आंसर अपने आप क्लियर हो जाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब आता है वन ऑन टू फंक्शन। तो वन ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है बाइजेक्शन, क्योंकि इसमें वन भी फंक्शन है और ऑन टू भी फंक्शन है, तो इसको कहते हैं बाइजेक्शन फंक्शन, क्योंकि इसमें 2 आ जाती हैं। अब इसको जैसे यहाँ पर मैंने मैपिंग दिखाई सेट ए और सेट बी, क्योंकि इसमें वन भी है, तो वन में डिफाइन करता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेज इन बी, तो वो वन को भी डिफाइन करना चाहिए। तो इसमें सभी एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है। उसके बाद ऑन टू दिखाता है कि बी सेट के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो इधर ये प्री इमेज भी दिखा रही है, ना ही तो एक एलिमेंट छूटा हुआ है और ना ही बी का एलिमेंट छूटा हुआ है। अब ये यहाँ पर भी था ऑन टू में, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट की डबल प्री इमेज आ रही थी। लेकिन इस वन ऑन टू के अंदर
बी के जो सिंगल एलिमेंट है उसकी सिंगल ही प्री इमेज है, डबल नहीं हो सकती, इसलिए इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसको ऐसे डिफाइन भी कर दिया जाता है, इट इज 1 1 दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और इट इज ऑन टू दैट इज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखी हुई है इसका मीनिंग ये है जो मैं बोल रहा हूँ कि ए की सभी एलिमेंट की अपनी इमेज है बी के अंदर, देन बी के सभी एलिमेंट की अपनी प्री इमेज भी है और दोनों की दोनों तरफ सिंगल सिंगल है, इसीलिए इसको 1 1 ऑन टू कहा जाता है। अब आता है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन के अंदर ये जैसे मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट किया और इसमें बी सेट को रिप्रेजेंट किया, जैसे वहाँ पर 1 1 फंक्शन थी, उसी तरीके से इसके सभी एलिमेंट की एक इमेज बी के अंदर है, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट की एक इमेज बी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि 2 2 या 3 3 एलिमेंट की भी एक सिंगल इमेज बी के अंदर मिल सकती है, लेकिन ए सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो ए का कोई एलिमेंट नहीं छूटा हुआ। बी सेट के अंदर एलिमेंट छूट भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था जैसे अब मैंने दिखाया कि 2 एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है और 3 एलिमेंट की भी हो सकती थी। तो ये क्या है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ए सेट के एक सिंगल इमेज बी के अंदर रख सकते हैं, इसको कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर ये है कि इसमें बी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हटा के इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लाइक दिस, कि तीनों की भी एक सिंगल इमेज बना सकते हैं और ये एलिमेंट छूटा रहेगा, इसकी एक सिंगल इमेज ये आ गई, इन 3 एलिमेंट की एक अकेली, ऐसे भी कर सकते हैं 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की हमारी सिंगल इमेज होती है इस मैनी वन के अंदर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ओके, थैंक्स।